तो चलिए अब रुक कर लेते हैं हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में। दरअसल आज स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी संसद भवन में सेंगोल को लेकर छिड़े घमासान पर। दरअसल समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद आर.के. चौधरी ने मांग की है कि संसद में लगे सेंगोल को हटाकर संविधान की कॉपी लगा दी जाए। उन्होंने सांसद पद की शपथ लेने के बाद ही प्रोटेम स्पीकर को बाकायदा पत्र लिखा, चिट्ठी लिखी थी और ये कहा था उसमें कि सेंगोल राजा महाराजाओं की प्रतीक है, इसीलिए इसे हटाया जाना चाहिए। उन्होंने इस दौरान इस पत्र में यह भी कहा कि सेंगोल की जगह संसद में संविधान की एक विशाल प्रति लगाई जाए, एक कॉपी रखी जानी चाहिए। सपा सांसद ने अपनी चिट्ठी में ये लिखा कि मैंने इस सम्माननीय सदन में शपथ ली कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, लेकिन मैं सदन की कुर्सी के दाईं ओर सेंगोल को देखकर हैरान रह गया। हमारा संविधान भारत के लोकतंत्र का एक पवित्र दस्तावेज है, जबकि सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। हमारी संसद लोकतंत्र का मंदिर है, किसी राजा या राजघराने या महाराजा का महल नहीं है। वहीं इस पूरे मामले पर अब बीजेपी और उनके सहयोगियों ने इसे पूरी तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति बताया है। इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप जरा प्रतिक्रियाएं सुन लीजिए। संसद चलेगा संविधान से, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है और जो सेंगोल है ये प्रतीक है इस देश में राजतंत्र का। अब यहाँ राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है और लोकतंत्र का जो प्रहरी है वो संविधान है। इसलिए मैंने मांग रखी है कि सेंगोल को यहाँ से हटाया जाए, जो सही जगह वहाँ रख दिया जाए, यहाँ रखना चाहिए संविधान की प्रति। इस तरह के तो कई प्रतीक, आप अगर इस तरह का वर्णन करेंगे, उस चश्मे से हर चीज को देखेंगे तो आपको चारों तरफ मिल जाएंगे। सवाल ये है कि आप इसको देखिए कि जिस तरीके से इसका उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री जी ने स्थापित किया सदन के अंदर। सदन की अपनी एक गरिमा होती है और अब ये सदन का हिस्सा है। सदन पे सवाल उठाना, लोकतांत्रिक परंपराओं पे और इतिहास पे आप खुद प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। आप कहते हैं कि हम संविधान की हमें रक्षा करनी है, तो अभी सदन की गरिमा को आप क्यों नहीं चला रहे हैं? बस सस्ती लोकप्रियता हासिल करना, किसी तरह चर्चाओं में रहना। नो न्यूज इज गुड न्यूज और बैड न्यूज ना, ये कहावत होती है। बस छापा जाए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही है। कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी के करती है और ये उनका कुतर्क है कि सिंगोल जो है हमारी संस्कृति की, हमारे जो प्रजातंत्र की निशानी है और वो बना रहेगा। ये केवल जो इनकी तुष्टीकरण की राजनीति रही है समाजवादी पार्टी की, और जिस पार्टी के जिसके साथ ये हैं इंडी गठबंधन के साथ संविधान की सबसे ज्यादा दुर्दशा किया है और इमरजेंसी लगा करके उसके प्रीफेस में परिवर्तन करके जब इमरजेंसी के दौरान थी और आज उनके साथ जुड़े, कभी बोलेंगे इस पर? ये नहीं बोलेंगे। तो ये इनकी तुष्टीकरण की राजनीति है, वो कहीं ना कहीं निकल कर आती। तो इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी ये कह रही है कि सीधे तौर पर तुष्टीकरण की राजनीति है। क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या तमाम विपक्षी दल जो सेंगोल को लेकर सवाल कर रहे हैं, क्या वो इमरजेंसी पर बोलेंगे? तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। प्रेम नारायण पाल जी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष अग्रवाल जी संविधान विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पंकज रस्तोगी जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद आनंद साहू जी नेता बीजेपी के, वो भी हमारे साथ होंगे। लेकिन शुरुआत मैं पंकज रस्तोगी जी के साथ ही करना चाहूंगी। पंकज जी, क्योंकि ये कहा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष इसे कह रहा है कि भाई आप संविधान की शपथ तो दिलाते हैं, संसद में मैं सांसद पद की शपथ ले रहा था तो मैं हैरान हूं कि राजा महाराजाओं के चिन्ह को सामने रखा हुआ है, सेंगोल को रखा हुआ है। क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि वाकई में तुष्टीकरण की राजनीति है क्या, या फिर क्योंकि संविधान तो संविधान है, वो तो पूरा देश तो संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता ही है, तो इस पर क्या इसका असर पड़ना चाहिए? पंकज जी। देखिए विपक्ष के लोगों को और कोई काम नहीं है, सिर्फ संसद में गतिरोध पैदा करना। मनीषा जी एक बात को समझ लीजिए, विपक्ष का काम है सिर्फ संसद में गतिरोध पैदा करना। अभी संसद का पहला दिन था, जिस दिन जब शपथ ली जा रही थी सांसदों की, उस समय भी उन्होंने गतिरोध पैदा किया। प्रोटेम स्पीकर यानी सामयिक जो स्पीकर है उनको लेके एक गतिरोध पैदा किया और उसको लेके गतिरोध पैदा किया और सर्वसम्मति बनाने का काम हुआ। जब ओम बिरला का चयन हो रहा था, उसके लिए सर्वसम्मति बनाने का भी अगर प्रयास किया गया तो उसमें भी उन्होंने गतिरोध किया। राजनाथ सिंह के घर पे कई बार मीटिंग हुई, लेकिन विपक्ष ने उसमें हो हल्ला मचाने के सिवा कुछ नहीं किया और के सुरेश को एक अपना विपक्ष ने प्रत्याशी बनाया स्पीकर के लिए, लेकिन उसको मुंह की खानी पड़ी। और अब देखिए वो सिंगोल का मुद्दा उठा दिया है। लखनऊ से मोहन लड़कन से सांसद,
आर के चौधरी ने मुद्दा उठा दिया है कि सिंगोल हटाया जाए। सिंगोल शब्द तमिल के उससे आया हुआ शब्द है और ये राजतंत्र का प्रतीक है। जब सत्ता हस्तांतरण होता था राज दरबार में तभी ये होता है, ये सिंगोल लगाया जाता था और तब से ये विलुप्त था। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगोल को खोज के निकाला कि वो म्यूजियम में रखा हुआ था, उसको लाए और उसको ला के नई संसद में स्थापित करने का ऐतिहासिक काम किया प्रधानमंत्री ने। तो इस पे इतना होल मचाने की क्या आवश्यकता है? ठीक है। विपक्ष के लोग ये भूल गए कि जो है कांग्रेस जिसके साथ वो सत्ता चला रहे हैं उसमें आपके उसमें संविधान के ऊपर क्या लगा था? भगवान राम की फोटो थी और तमाम देवी देवताओं की फोटो थी, उसको आपने हटाने का काम किया। तो विपक्ष के लोग इस तरह का खाली एक नैरेटिव फैलाने का काम, संसद में एक गतिरोध फैलाने का काम करते हैं। अभी देखिए आम आदमी पार्टी ने क्या किया, राष्ट्रपति के भाषण का विरोध किया और उनका जो है विरोध किया कि मैं राष्ट्रपति यानी के भाषण विपक्ष का पूरी विरोध तरीके से करती हूँ और उसको निराधार शामिल आरोप लगाता है, इससे कोई विपक्ष फर्क नहीं बिल्कुल पड़ने वाला है, निराधार और वो हल्ला असत्य मचा रहा है और तुष्टिकरण की राजनीति कर रहा है। ये पंकज जी साफ तौर पर कह रहे थे कि मैं इसका जवाब प्रेम नारायण जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं जरा पीयूष अग्रवाल जी का रुख कर लेती हूँ क्योंकि वो बेहतर समझा पाएंगे, क्योंकि संविधान विशेषज्ञ हैं, बेहतर जानकारी उनके पास है। पीयूष जी जरा इसे बताइएगा अपने आकलन के अनुसार और अपने समझ के अनुसार कि क्या वाकई में विपक्ष के जो आरोप है कि सेंगोल हटा दीजिए, संसद में आप संविधान की कॉपी रखिए, विशाल प्रति रखनी चाहिए, क्या वाकई में ये आधार रखता है, इसके आधार है ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, या फिर ये आधारहीन है, ये तुष्टिकरण की राजनीति की जा रही है? जहाँ तक संविधान की बात है, मैं एक चीज कहना चाहूंगा। संविधान मेरा पढ़ा हुआ है, संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि जब सांसद वहां पे अंदर जाएंगे लोकसभा में तो पूरे टाइम खड़े रहेंगे कि बैठे रहेंगे। उसमें यह भी नहीं लिखा है कि स्पीकर की कुर्सी जो है वो 10 फुट ऊंची रहेगी और बाकी लोगों की नीची रहेगी। उसमें यह भी नहीं लिखा है कि सेक्रेटरीट जो है वो बीच में बैठेगा। तो संविधान में बहुत सी चीजें नहीं लिखी हैं, लेकिन चीजें कॉमन सेंस से भी चलती हैं। अब उनका जो ये आरोप है कि साहब सेंगोल जो है वो राजतंत्र का प्रतीक है। हाँ। जब ये स्थापित किया गया नए संसद भवन में तो मोदी जी ने कहा कि साहब ये अमृत काल का राष्ट्रीय प्रतीक है और तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है, तो ये राष्ट्रीय एकता का भी एक प्रतीक है। अब हम लोग लोकतंत्र हैं, वी आर अ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र चलता है रूल ऑफ मेजोरिटी से कि साहब 272 सीटें जिसकी होंगी उसकी सरकार बनेगी। तो अगर एक दल जिसके 37 सदस्य हैं, उनके उन 37 सदस्यों में से एक साहब ने चिट्ठी दी है, वो आइदर और में क्यों दे रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सेंगोल को अगर मेजोरिटी जिसके पास है, जिस समय वो स्थापित हुआ था, एक तो चिट्ठी देर से दी इन्होंने, क्योंकि वो चिट्ठी कोई नागरिक भी दे सकते थे। पहले ये एमपी नहीं थे, एक नागरिक के तौर पे जब ये स्थापित हो रहा था तब भी दे सकते थे। शपथ लेते वक्त अगर ये चौंके हैं तो मुझको एक तो ये लगता है कि ये थोड़ा सा इसके स्थापित होने के बाद उस वक्त भी देखने को मिला था सर। नहीं, लेकिन इनकी चिट्ठी तो नहीं गई थी ना, चिट्ठी नहीं आई थी। हाँ, तो चिट्ठी दे सकते थे। दूसरी चीज आइदर और में कह रहे हैं कि साहब सेंगोल की जगह संविधान कर दीजिए। अरे भाई, अगर बाएं तरफ सेंगोल है तो दाहिनी तरफ आप कहिए कि संविधान कर दीजिए, तो लगेगा कि हाँ कुछ कंस्ट्रक्टिव है चीज। 37 आपके एमपी जीत के आए, बहुत बधाई के आप पात्र हैं। पहला काम आपने क्या किया कि साहब चिट्ठी लिखी कि इसकी जगह वो कर दीजिए। यानी वही चल रहा है कि जो मोदी जी करें वो गलत है, जो हम कह रहे हैं वो कीजिए, और चलनी सरकार मेजोरिटी से है। तो एक यहाँ पे मुझको लगता है कि जब आप एक इतनी बड़ी संख्या में आप यूपी से जीत के आए हैं, तो एक समन्वय वाली राजनीति अगर करें और वो मांग करें तो उसमें कुछ शोभा रहती। क्योंकि मुझको ये ठीक लगता है कि एक तरफ सेंगोल रहता है, दूसरी तरफ संविधान रहता, कोई दिक्कत नहीं है। पुराने संसद भवन में भी सेंट्रल हॉल में संविधान की बहुत बड़ी ओरिजिनल प्रति रखी हुई है, उसमें पहले पेज पे श्री राम जी की उसमें और फोटो एक भी है। समझदार विपक्ष की तरह भूमिका निभाई जाए तो वो ज्यादा बिल्कुल, सदन में बेहतर बिल्कुल। होगा, और आप एक संदेश भी दे पाएंगे कि आप बेवजह का मुद्दा बनाने की बजाय आप तो मूलभूत इसमें मुद्दों पर अगर बात करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, मैं प्रेम नारायण जी का रुख कर लेती हूँ। प्रेम नारायण जी, ये तो आपने दोनों को सुना, और पीयूष अग्रवाल जी तो एक अच्छी खासी संविधान की समझ भी रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये ज्यादा बेहतर होता ना कि आप ये कहते कि अगर दाईं ओर सेंगोल है तो बाईं ओर आप संविधान की कॉपी रख दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि सेंगोल को हटा दीजिए, ये तो राजा महाराजाओं का प्रतीक है, ये कोई राजमहल नहीं है, कोई महल नहीं है, ये तो संविधान है। तो साहब संविधान तो चलेगा ही ना, संविधान से तो देश चल ही रहा है, लोकतंत्र से तो देश चल ही रहा है, उससे सेंगोल का कोई लेना देना मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए। और ये जो हमारे पीयूष जी ने भी बताया, अभी पंकज जी ने भी कहा, ये तो तुष्टिकरण की राजनीति है, बेवजह का मुद्दा है। प्रेम नारायण जी जी, आप ही से सवाल था सर। मेरी आवाज आ रही है? जी धन्यवाद। दोनों वक्ताओं के बारे में सुना, अच्छा लगा, सभी की अपनी राय है।
अगर चौधरी साहब ने कोई विचार व्यक्त किया वो उनकी अपनी राय है। थोड़ा सा रस्तोगी जी की बात से मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूंगा। रस्तोगी जी ने कहा कि विपक्ष का काम है विरोध करना और ये सेंगोल को क्यों कर दिया, सब चल रहा है, वो चल रहा है। रस्तोगी जी, बड़ा हो हल्ला मचाया मीडिया ने, तो क्या धर्म की जो बात कर रहे थे तो सभी के घर पर अगर भगवान राम विराजमान है तो क्या उसमें राजनीति की जरूरत, फिर क्या जरूरत है हर जगह आप राजनीति करें? भगवान का स्थान मंदिर में है, जो लोकतंत्र का मंदिर है। अगर संविधान की बात कर दी तो इसमें कौन सी बुरी बात है भाई? लोकतंत्र के मंदिर में अगर लोकतंत्रात्मक बात की जा रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? मुझे लगता है तुष्टीकरण को तो आप लोग बढ़ावा देना चाहते हैं। संविधान में सबसे सुन लीजिए, करने का सुन काम लीजिए, कांग्रेस ने किया। संविधान की पहली प्रस्तावना को पढ़िए रस्तोगी जी। अर्थ निरपेक्ष है संविधान हमारा, निरपेक्ष संविधान है। उसको आप अगर जाकर के व्यापारी संविधान का प्रयास करोगे, फिर चौराहे पर जाकर के आप बोलोगे कि अरे ये आप ये अधिकार कह सकते हैं कि सिंगोल के बगल में संविधान के प्रति रखी जाए। अरे भाई आप ये बताइए सेंगोल का, हमें ये बताइए संविधान के मंदिर में मुसलमानों का अरे वोट भाई देने के लिए इस तरह की बात करना ये कहां से जाएगा? श्रीमान जी देख लीजिए, चिदंबरम के माध्यम से बैठ के आपको ये साबित करना है कि आप बहुत अच्छी नहीं, बटिंग प्रेम करते हैं, नारायण मक्खन जी पॉलिश वो करके ये अच्छी कह रहे बात हैं, है। अभी पीयूष जी के भी आप, नहीं पीयूष जी का ये कहना है, सुन लीजिए प्रेम नारायण जी, ये कहा जा रहा है कि चलिए ठीक है, आपने बोला कि आप अगर ये बोलते हैं कि एक तरफ सेंगोल है तो दूसरी तरफ आप संविधान के प्रति रख लीजिए, आप संविधान की कॉपी दूसरी तरफ रख लीजिए। ये कहना कि आप संविधान को ही रखिए और सेंगोल को हटा दीजिए, तो ये तो बेवजह का मुद्दा आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये कहना है, मैं पीयूष जी के ही कथन को दोहराती हूँ। एक मिनट सर, मैं उन्हीं के कथन पे जा रहा हूँ, प्रेम जी एक मैं मिनट सुन उन्हीं के लीजिए, कथन पे जा रहा हूँ। मुझे लगता है आपको सुन लेना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं जो संविधान में मेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो कॉमन सेंस से चलाई जा रही हैं। मैं मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई ना अभी। हाँ बोलिए सर। मैंने अभी सिर्फ रस्तोगी जी की बात को कहा है। पहली चीज मैंने क्या कहा, ये विचार है आर के चौधरी जी का विचार, कोई सदन में प्रस्ताव नहीं डाल दिया गया कि ऐसा करना चाहिए। उन्होंने अपना विचार रखा। लोकतंत्र के मंदिर में जहाँ डेमोक्रेसी का जो स्थान है वहां सेंगोल जो राजतंत्र का है यानी तानाशाही का प्रतीक है, उन्होंने अपने विचार व्यक्त किया। हमारे देश का संविधान अभिव्यक्ति की आजादी देता है, उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति करती, इसमें मुझे नहीं लगता है अल्लाह की बात है। और जो जिस चीज को लेकर के रस्तोगी जी काउंटर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो रस्तोगी जी अगर विचार ओपन कर रहे हैं तो उस चीज को ये आपने क्या कहा कि विपक्ष ने कर दिया, गतिरोध पैदा करना चाहता है। विपक्ष क्या करने के लिए? विपक्ष आ जाकर के की आवाज निकालने के लिए है। जो गलत मिलेगा बोलना नहीं। अगर उस सदन में जाकर के कोई एक सम्मानित सांसद को गलत शब्द इस्तेमाल करे और विपक्ष मौन बैठा रहेगा, जो गलत, लोकतंत्र के मंदिर का मतलब है जहां लोकतंत्र के हित की बात हो रही, लोकतंत्र से जुड़े मुद्दों की बात हो रही है, तो व्यक्ति लोकतंत्र से जुड़ी हुई बातों को उठाएगा ना। इसमें कौन सी बात है? इसमें कोई अल्लाह की बात है ही नहीं। वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ आप ये बोलते हैं कि चलिए दाईं ओर अगर सेंगोल है तो मैं ये आग्रह करता हूं कि आप सेंगोल की बजाय दूसरी तरफ बाईं ओर आप संविधान के प्रति रख दीजिए, तो वो एक अच्छा मैसेज जाता ना सर, वो ये कह रहे हैं पीयूष जी। 543 सांसदों में एक सांसद ने कहा कि संविधान का होना चाहिए, 542 वहां अपनी बात और रख सकते हैं ना कि चलो दोनों तरफ का हो जाए। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कोई प्रधानमंत्री जी की तरह डिसीजन ले लिया, भाइयों बहनों रात के 8 बजे के बंद। ठीक है। आनंद साहू जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में, नेता बीजेपी के। आनंद जी बहुत स्वागत है आपका भी। सर आपने अभी सुना प्रेम नारायण जी कह रहे हैं कि हर किसी को अभिव्यक्ति की आज़ादी है और हर कोई संविधान को लेकर उतना ही संवेदनशील और उतना ही गंभीर है। इसमें अगर विचार रखा गया तो इसमें यह कहने की जरूरत नहीं है कि हम राजनीति कर रहे हैं या तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष कर रहा है। देखिए सबसे पहले तो मैं अपने जितने साथी हैं पैनल में हैं उन लोगों से भी कहूंगा कि एक बार जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओरिजिनल प्रति है, कभी वो उसकी प्रति देखे हैं क्या इन लोगों ने? पहले वो पलट के देखें कि किस तरह से जो ओरिजिनल जो संविधान है उसमें भगवान श्री राम दरबार, सभी देवी देवता, सभी उसका प्रतीक स्वरूप जो है, चित्र है, अंकित है, राम दरबार है। और जब धर्म को हम साथ लेके चलते हैं
तो उसमें अगर किसी को दिक्कत होती है हिंदुस्तान में, तो वो तो फिर यही हो गया कि सनातन के जो विरोधी है, वो तो ये सनातन राष्ट्र में उसको रहना ही नहीं चाहिए इन लोगों को। ऐसे लोग जो हैं, जो धर्म को, जो संविधान, जो सबसे बड़ा धर्म संविधान जो है, उसमें भगवान राम जी ये का दरबार देश, साहू जी, हाँ। मैं थोड़ा सा टोकूंगा कि सदन की गरिमा नहीं, के अब खिलाफ आप है, बात लेकिन मैं में टोकना, टोकूंगा आपको। मैं अभी बात नहीं, में मैं टोकना, अभी नहीं मेरी नहीं, बात आप जो हो जाने फरमान दो। जारी करते हो ये ना, मछली बाजार पहली मत चीज तो बनाइए। आपकी नारायण जी, आप सरकार अपना ने काउंटर विदेश में कीजिएगा। गंगा करके मैं संपत्ति नहीं आप खरीद ली। अपना काउंटर मर्यादा कीजिएगा में सर। रहने दीजिए। एक बार आनंद जी हाँ, को अपनी बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं आप ही के पास आ रही हूँ प्रेम देखिए, जी। ये जो जिस प्रकार से सिंगुल का अभी जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, कल ये और भी कुछ चीजों का विरोध करेंगे, और फिर आने वाला टाइम में और भी कुछ विरोध करेंगे। अब ये इस प्रकार की जो प्रथा चलेगी, तो ये यानी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे कुछ भी कहे जाएंगे और लोग उसको बर्दाश्त करेंगे, तो ये देश का जो मूल जड़ है संविधान, उसका ही एक तरह से ये लोग विरोध कर रहे हैं। जिस संविधान में धर्म को सर्वोपरि बताया गया, लोकतंत्र किस का संविधान की सबसे बात कर बड़ा रहे हो? धर्म जो है ठीक है धर्म को प्रेम जी, संविधान जो है। सर्वोपरि किसने ठीक है। बता दिया भाई? आज से आ रहा है आप ठीक है टीवी, आनंद जिस जी, ठीक प्रकार है, से वो आप टीवी काउंटर पर दे रहे अंगुली हैं। ठीक है ये संविधान के क्या नाम पे जो झूठ बोल करके ये पार्लियामेंट में आ रहे हैं, संविधान की और संविधान का मर्यादा को तार तार करके ये आ रहे हैं। ये बात ऐसे है लोग भारतीय संविधान की, साहू जी किस संविधान की बात कर रहे हैं? किस भारतीय की बात संविधान को आप कीजिए। देख लीजिए पहले। आपने जी पढ़ा है हाँ, कभी पहले पढ़ते संविधान? आइए। भाषण दे अरे देने से नेता नहीं हो जाइएगा। अरे पढ़िए पढ़िए, पहले तो संविधान पढ़िए। मनुस्मृति से, अरे बताइए मनुस्मृति क्या बोल रहे हैं आप? लेकिन ये प्रेम धागा जो नारायण पहने जी, हुए हैं, ये कहा ये जा रहा है डाल ना कि लीजिए भाई आप। तमिल का एक विशेष चिन्ह है, डाल लीजिए यहाँ सफेद का धोती। एकजुटता को भी मनुस्मृति दर्शाता बता है। रहे तो हैं। इसमें बुराई क्या है सर? अगर सेंगोल से दिक्कत क्या है विपक्ष को? सेंगोल से दिक्कत क्या है? इस चीज में इधर दिक्कत है कि आपके पास एक पार्टी के प्रवक्ता या पार्टी के नेता बैठे, वो कह रहे संविधान में धर्म से ऊपर ही है। धर्म के विशेषज्ञ बैठे हैं, अग्रवाल जी को बताया क्या ये उचित है? क्या ये सत्य बोल रहे हैं? हमारे संविधान में नहीं है। टीवी पर बैठेंगे, आपको सुधार लीजिए साहू जी, क्योंकि अधर्म जनता ने समझ लिया। तो जगह पर जो सदन में लगे ना, ये बेईमानी करके आ रहे हो, तो वो सबको बता दिया, जनता ने आपको आदेश दे दिया, 20 समझ जाइए, कुछ नहीं होगा छेड़खानी से। और जनता को एक सम्मानित चैनल पर बैठ करके आप बता रहे हैं कि संविधान में धर्म सर्वोपरि है। क्या एक देश को सिखा रहे हैं? हमारे देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। किसकी धर्म की बात करोगे? देश को गरीब नहीं चाहते आप? सनातन की बात करोगे? मुस्लिम अपने धर्म को क्या छोटा बताएंगे? ईसाई अपने धर्म को नीच बताएंगे? सिख अपने धर्म को नीच बताएंगे? पारसी अपने धर्म को नीच बताएंगे? अरे आप नहीं, उन्होंने किसी धर्म नहीं, उन्होंने किसी धर्म को लेकर कोई, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बैठे हो। नहीं, प्रेम नारायण जी, उन्होंने अगर सनातन धर्म का जिक्र किया है तो उन्होंने किसी धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश नहीं की है सर। पहली बात तो आप उस चीज को मेंशन मत कीजिए कि वो सामने बैठकर किसी धर्म को नीचा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जहां तक मैं सुन पाई हूं, उन्होंने ये कहा है कि हमने सनातन धर्म को देखा है संविधान में, उसमें तमाम देवी देवताओं के चिन्ह मिले थे, उसमें तमाम देवी देवताओं की जो तस्वीरें थी वो थी। तो उन्होंने ये नहीं कहा है कि बाकी धर्म नीचे हैं या बाकी धर्मों की उन्होंने अवहेलना नहीं की है। तो आप इस तरह का, मुझे लगता है कि एक नैरेटिव मत सेट कीजिए सर। हमारे देश का संविधान धर्म प्रधान संविधान ने कब कह दिया ना? कौन से उसमें टीवी पर बैठ करके खिलवाड़ कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं देश की जनता। अरे आप पढ़े नहीं संविधान और भाषण देने ठीक है, पीयूष जी कुछ कह रहे हैं। बेवकूफ बनाने लग जाते हैं लोगों को। ठीक है प्रेम जी, पीयूष जी, ठीक है पीयूष जी कुछ कह रहे हैं। पीयूष जी काउंटर दे रहे हैं। पीयूष जी, ऐसा है, प्रेम नारायण जी जो कह रहे हैं कि संविधान हमारा जो है वो पंथ निरपेक्ष है, सेकुलर वर्ड 75 में कैसे आया था, तो फिर उस पर फिर डिबेट चला जाएगा, वो डाइग्रेशन हो जाएगा। लेकिन जहां तक पंथ निरपेक्षता की बात है, पंथ निरपेक्ष सेकुलर वर्ड से हो गया है संविधान, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। आर्टिकल 25 है, 29 है, 30 है, 30A है, जो स्पेशल राइट्स माइनॉरिटीज को देता है और हिंदूज को डिनाई करता है। तो इसलिए पंथ निरपेक्ष सही अर्थों में है कि नहीं है, ये डिबेटेबल है। वो किसी और टॉपिक पे, जब इस टॉपिक पे आप रखेंगे तो मैं उस पर विस्तार से, उस पर भी चर्चा की जा सकती है। सब लोग बैठ जाएंगे एक बार दोबारा से, उस पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है। मैं विपक्ष को सिर्फ इतना ही आगाह करना चाहता हूं कि देखिए ऐसा है, कोई एक ऐसा इशारा मत दे दीजिए आइडिया शुरू में मोदी जी को, कि वो दूसरी तरफ संविधान रख दें और सबसे ऊपर उसमें राम जी का जो दरबार है पहले पन्ने पे वो उस पर सजा दें, तो वो और ज्यादा वो बर्निंग पॉइंट हो जाएगा सबके लिए।
तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको आराम से चिट्ठी लिखी गई है। संविधान तो हमने अग्रवाल जी, जी संविधान तो मोदी जी के हाथ में चुनाव में अपन ने दे ही दिया, सुझाव हम दे रहे हैं उनको, देखिए चैनल के माध्यम से भी सुझाव दे रहे हैं। संविधान को अरे पकड़िए, प्रेम नारायण जी, आप संविधान को पकड़िए। मैं जो कह रहा हूँ आप समझ ही नहीं रहे प्रेम आप नारायण जी, संविधान मैं एक बार आपके मैं फेवर की समझ बात रहा कर हूँ रहा अग्रवाल जी, अग्रवाल जी मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, अच्छे से समझ रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी पहले संविधान की प्रति को लेकर के तो आए, लेकर के तो आए, स्वीकार करें कि हम संविधान से ही चलेंगे। पुराने वाले संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान की प्रति है ही है, एक और यहाँ पे लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ और आगे तो न चले यही जाएं तो वो, इस प्रेम चीज़ का नारायण ध्यान जी रखिए। कहने की कोशिश की जा रही है ना हम तो कि आप चाहते हैं लोग कि वो आगे अगर आए, हम एक तो चिन्ह को चाहते हैं कि वो हटाने की आगे बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे ये हैं चीज़ देख कि जो एक लीजिए, उस चीज़ विशेष से चिन्ह कहीं है